उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को साक्षात्कार देकर बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ बातें कही है, जिन पर अब राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान गया है। चुनाव के 3 चरण होने के बाद उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि मायावती ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है, उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट मिलेंगे। शाह ने कहा, बसपा ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है, मुझे विश्वास है कि उन्हें वोट मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि यह कितनी सीटों में तब्दील होगा, लेकिन बसपा को वोट मिलेंगे। मायावती की ज़मीन पर अपनी पकड़ है, जाटव वोट बैंक मायावती के साथ जाएगा, मुस्लिम वोट भी बड़ी मात्रा में मायावती के साथ जाएगा। जब शाह से पूछा गया कि क्या इससे भाजपा को फ़ायदा होगा, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता इससे भाजपा को फ़ायदा होगा या नुकसान, यह उस सीट पर निर्भर करता है। लेकिन जब साक्षात्कार में ही उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद बीएसपी के साथ भाजपा के गठबंधन की कोई संभावना है, इस पर अमित शाह ने कहा कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है, इस वजह से उन्हें चुनाव के बाद किसी पार्टी के समर्थन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाद में सबके सहयोग की भी ज़रूरत रहेगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कुछ राजनीतिक विश्लेषक दो तरफा कॉन्टेस्ट करार दे रहे थे। वही अमित शाह के इस बयान ने चुनाव के त्रिकोणीय होने के संकेत दिए हैं। जानकार उनके इस बयान को मुसलमान वोटर को कंफ्यूज करने वाला भी बता रहे हैं। हालांकि बीएसपी के वोटर कैसे वोट करेंगे, इसकी जानकारी अन्य राजनीतिक दलों के पास पहले से नहीं होती है और ना ही राजनीतिक विश्लेषकों को। शायद जब पहले 3 चरणों की वोटिंग की समीक्षा राजनीतिक दलों ने की होगी, तब उन्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि बीएसपी के वोटर ज़मीन पर है और वो उनको वोट कर रहे हैं। अमित शाह को भी ऐसा फीडबैक मिला होगा, इस वजह से चुनाव के इस मोड़ पर वो इस तरह की बात करने की संभावना है। इस बयान को बीजेपी की चुनावी रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह के इस तरह के बयान देने से हो सकता है कि कुछ मुसलमान वोट बढ़ जाए। अगर मायावती को एक मुख्य चैलेंजर के तौर पर पेश किया जाता है, तो मुसलमान हो या फिर जाटव उन्हें ही वोट देंगे, क्योंकि बहुत से लोग उसी को वोट देना चाहते हैं जिसमें जीतने की संभावना होती है। कोई भी हारने वाले कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करना चाहता, ऐसी आम धारणा भी है। मगर एक परसेप्शन ये बन रहा है कि इस चुनाव में मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है। अगर उस वोट में बंटवारा होता है तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। इस बार चुनाव में मायावती को पूरी तरह दरकिनार क्यों नहीं किया जा सकता, इसके कुछ ठोस कारण भी हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वोट प्रतिशत। बीएसपी का वोट प्रतिशत किसी भी चुनाव में 20% से नीचे नहीं गया है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को तकरीबन 22% वोट मिले थे, यानी उनका बेस वोट पिछले चुनाव तक जस का तस बना हुआ है। जिस पार्टी के पास 20% के आसपास का बेस वोटर हो, उसे चुनाव में कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता। मायावती के बेस वोट जाटव वोट माने जाते हैं, जो 11 से 12% है। जिस तरह से मायावती ने टिकटों का बंटवारा किया है, उसमें जाति और सोशल इंजीनियरिंग दोनों का ध्यान रखा है। उन्होंने टिकट बंटवारे में दलित, मुसलमान और ब्राह्मण का भी ख्याल रखा है। इसी केमिस्ट्री को 2007 में उन्होंने अपनाया था। ये सभी अगर अपने अपने समाज के 5% वोट भी ले आते हैं, तो बीएसपी का वोट प्रतिशत लगभग 25% के ऊपर जा सकता है। कई सीटों पर ये वोट चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। कई जगह जीतने वाले का मार्जिन कम कर सकते हैं, कई जगह ये जीत भी दिला सकते हैं, या फिर कई सीट ये जीत भी सकते हैं। इस बार के चुनाव में एक बात साफ है कि किसी भी पार्टी की कोई लहर नहीं है। ऐसे में जिस पार्टी के पास कैडर बेस वोटर है या अच्छी जातिगत गठजोड़ है, उसको फ़ायदा होगा। बीएसपी के पास इस समय अच्छा कैडर है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसी आधार पर मायावती को दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन सीटें कितनी मिलेगी ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। दरअसल अखिलेश यादव भी टिकट बंटवारे में मायावती की ही सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस करते दिख रहे हैं। मुस्लिम यादव वोट बैंक के साथ वो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन अगर इस बार बीएसपी का वोट प्रतिशत 20% से नीचे जाता है, तो इसका मतलब होगा कि जाटव वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है। ये चुनाव इसलिए भी बीएसपी के लिए अहम है। लेकिन जिस तरह अमित शाह ने अपना बयान बीएसपी और मायावती को लेकर दिया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि बीएसपी को कोई भी पार्टी अब हल्के में नहीं ले रही।